अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन 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 ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ टाइम एंड वॉल्यूम। इसमें हम ग्रेड 5 यानी क्लास 5 का ये चैप्टर है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यूनिट कन्वर्जन ऑफ लेंथ, टाइम एंड वॉल्यूम। यूनिट कन्वर्जन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हायर क्लासेस तक काम आता है। इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या किसी भी जो प्रॉब्लम होती है मैथमेटिकल, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में यूनिट कन्वर्जन ज़रूरी होती है। तो ये सीखना इंतहाई ज़रूरी है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें बेसिक जो यूनिट्स हैं लेंथ की, बहुत सारी हैं, लेंथ की हैं, वॉल्यूम है और टाइम है। तो इसमें जो लेंथ, अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ यानी डिस्टेंस या लेंथ एक ही बात है। डिस्टेंस और लेंथ, इसकी कौन कौन सी यूनिट्स हैं। डिस्टेंस की जो अभी तक आप पढ़ते हैं बड़ी यूनिट एक है किलोमीटर। 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर की इक्वल होती है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इस तरह 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस तरह 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और इसी तरह आपकी जो टाइम है, टाइम की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। उसमें आपको पता है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। 1 ईयर 12 मंथ और 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। और 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसी तरह इसका वीक भी होता है। 1 वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट है वॉल्यूम किसको कहते हैं? स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम की यूनिट होती है 1 लीटर भी होती है। और 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। यूजली यही हम यूज़ करेंगे इस लेवल में आपके। अब इसमें यूनिट कन्वर्जन, स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर में, ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसलिए इसके लिए इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखना है। मस्ट रिमेंबर, ये आपने ज़रूर याद रखना है। ये याद रखना है आपने कि
when a bigger unit is to be converted to smaller unit, multiply. When a bigger unit is to be converted, यानी बिगर यूनिट को जब हमने स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना हो टू अ स्मॉलर यूनिट, उस वक्त हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उस वक्त क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना है आपने। इसकी एग्जांपल्स में भी समझाता हूँ आपको। जैसे अभी हम कह रहे हैं, हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 2 किलोमीटर में, अब 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 किलोमीटर में 1000 है, तो 2 में क्या होंगे? 2 को 1000 से क्या करना है आपने? मल्टीप्लाई करना है। और ये मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन में ये अब 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, साथ 2 लिखेंगे और साथ 3 जीरो आपके लग जाएंगे, ये 2000 मीटर हो जाएंगे। यानी 2 किलोमीटर कितने मीटर की कुल हो जाएगा? 2000 मीटर की। कोई भी इस तरह एग्जांपल हो, जैसे आपके पास हम लिखते हैं, अब जैसे 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर कितने मीटर की कुल हो जाएंगे? 1 किलोमीटर 1000 मीटर है, तो 7 आपके इक्वल होंगे 7 मल्टीप्लाई 1000, तो ये आपके पास 7000 मीटर आ जाएगा। कोई भी हो, जैसे मैथ्स का भी हमने लिखा था 1 kg आपके पास किसकी इक्वल होता है? 1000 ग्राम की इक्वल होता है। 1 kg 1000 ग्राम होता है। तो इस तरह 5 kg आपका वो इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1000, 5 ये आपके पास आ जाएगा 5000 ग्राम आ जाएगा। यानी जब भी आपने ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी, जैसे आपको पहले रिलेशन बताया था 1 लीटर इज इक्वल टू 1000, 1 लीटर इज इक्वल 1000 मिली लीटर होता है। तो अब आप 8 लीटर, कोई आपसे पूछे कि 8 लीटर कितने मिली लीटर होंगे, तो आप क्या करेंगे? 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिलेशन आपको अगर पता हो तो आपको कन्वर्जन आसान हो जाएगी। 8 लीटर इज इक्वल टू 8000 मिली लीटर। जब भी इसमें ये बार जब भी आप ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज करते हैं, तो जो उसका रिस्पेक्टिव रिलेशन होता है उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। कोई भी यूनिट हो, जैसे आपके पास देखें 5 मंथ है, इसको आपने चेंज करना है डेज में। ये किस में चेंज करना है? डेज में। तो आपको पता होना चाहिए कि एक 1 मंथ कितने डेज होते हैं? 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। तो इसका मतलब है आपने 5 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी ग्रेटर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट कन्वर्जन होगी, हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 30 आपके पास कितना आएगा? 150 डेज। यानी 5 मंथ जो है वो इक्वल होता है 150 डेज के। कोई भी हो, जैसे आपके पास 6 आवर्स में कितने मिनट्स हैं? 6 आवर्स में कितने मिनट्स हैं? तो यहाँ भी आपको ये पता होना चाहिए कि 1 आवर में 1 घंटे में कितने मिनट्स हैं? 1 घंटे में 60 मिनट्स हैं। 60 मिनट मिल के 1 घंटा बनाते हैं। तो 6 आवर्स में कितने मिनट होंगे? 6 मल्टीप्लाई 60 कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाई 60 होगा, तो ये आपके पास 360 मिनट्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 360 मिनट्स आ जाएगा। तो यहाँ जब बार यही बात हो रही है कि जब भी ग्रेटर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट कन्वर्जन होगी, आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास डेसिमल में भी हो, जैसे
फर्ज करें 4.57 किलोमीटर है, इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर में, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें भी 4.57 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको भी ये आप मेंटली भी कर सकते हैं और लिख के भी कर सकते हैं, मेंटली सीख लें तो बेहतर है। अब पॉइंट जब भी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी किसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें सिर्फ ज़ीरोज़ हों, तो डेसिमल को आपने राइट साइड पे लेके जाना होता है। यानी आपने ये 4.57 है, इसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल आपका 3 डिजिट राइट साइड पे जाएगा, यानी 4.57 मल्टीप्लाई 1000 है, तो इसको आपने इस डेसिमल को 3 डिजिट राइट साइड पे लेके जाना है। तो ये एक डिजिट है, दूसरा है, तीसरा अब एक ज़ीरो लग जाएगा और पॉइंट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। या तो जिस तरह पॉइंट आप करते होते हैं, पॉइंट रिमूव करें, नीचे पॉइंट के बाद 1 और 2 डिजिट है, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और अब ये 20 इन 20 के साथ कैंसिल कर दें, तो 457 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4570 आ जाएगा। तो यहाँ आपको 4.7 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 4570 मीटर आ जाएगा। और अगर कोई जो बच्चे डायरेक्ट समझ सकते हैं, जो बात मैं समझाना चाह रहा था वो ये है कि 4.7 को 1000 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से पॉइंट को 1, फिर 2 और फिर 3 डिजिट इस तरह मूव करने हैं। तो ये 1 और 2 डिजिट तो हैं, साथ एक ज़ीरो और लगा दें, यानी यहाँ से ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और ये पॉइंट 1, 1, 2 और 3 डिजिट यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट आपके पास 4570 आ जाएगा। जैसे कोई और मिसाल ले लेते हैं, जैसे 3.72 kg है, इसको हमने ग्राम में चेंज करना है। तो 1 kg में हमें पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो इसको 3.72 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो अब इसमें 0.3 डिजिट आपका राइट साइड पे शिफ्ट होना है, तो इसमें 2 नंबर तो ऑलरेडी हैं, आपने एक आखिर में एक ज़ीरो लगा देना है। तो ये आपके पास जब मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल राइट साइड पे जाता है, जब डिवाइड करेंगे डेसिमल आपका लेफ़्ट साइड पे जाएगा। अब इसका ये आंसर आएगा 3720, डायरेक्ट लिख लें, यानी यहाँ से डेसिमल 1, 2 और 3 डिजिट शिफ्ट हो गया, तो ये 3720 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरह जो बच्चे पिक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये इजी है इस तरह। तो यानी जब भी हमने यूनिट्स को, ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट कन्वर्ट करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये डेसिमल एक एग्जांपल्स और देखें, जैसे 4.3 लीटर है, इसको हमने मिलीलीटर में चेंज करना है। तो एक 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4.3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 1000 से, मल्टीप्लाई करना है 1000 से। अब 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 1, 2, 3, इसलिए डेसिमल ने 3 डिजिट राइट साइड मूव करना है, डेसिमल 3 डिजिट राइट साइड पे मूव करना है। तो एक डिजिट तो है आपके पास, तो 2 नहीं है, तो उनकी जगह क्या लगाएंगे आप, 20 लगाएंगे। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप, 4300 मिलीलीटर हो जाएगा। आखिर में यहाँ डेसिमल होता है, लेकिन उसको लिखें ना लिखें, यानी इसको आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 4300 मिलीलीटर, यहाँ पॉइंट डाल के यहाँ ज़ीरो लिखते हैं। लेकिन यूजली हम इसको पॉइंट के बाद ज़ीरो को नहीं लिखा जाता, आखिर में जो डेसिमल्स को नहीं लिखा जाता, यानी यहाँ से आपका डेसिमल 1, 2, 3 डिजिट शिफ्ट हो गया। क्यों 3 डिजिट शिफ्ट हुआ, क्योंकि आपने इसको 1000 से
मल्टीप्लाई किया। जब जितने नंबर्स हो जिससे मल्टीप्लाई करें, 1000 से मल्टीप्लाई करें 3 डिजिट शिफ्ट होगा, और अगर 10 से मल्टीप्लाई करें 1 डिजिट शिफ्ट होगा, और 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास 4.2 सेंटीमीटर है, 4.2 सेंटीमीटर, इसको आप मिलीमीटर में चेंज करना चाह रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर। ये भी ग्रेटर टू स्मॉलर एक कन्वर्जन अभी हम कर रहे हैं। 4.2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 10 से। क्यों 10 से किया है? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब ये 4.2 है, यहाँ 10 है, 10 के साथ सिर्फ एक ज़ीरो है, तो डेसिमल सिर्फ 1 डिजिट इस साइड पे शिफ्ट होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 42 मिलीमीटर 42 मिलीमीटर हो जाएगा। डेसिमल 1 डिजिट आपका राइट साइड पे शिफ्ट हुआ, क्योंकि 10 के साथ सिर्फ एक ज़ीरो है। इसी तरह 3.7 मीटर, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करना चाह रहे हैं, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हमने 3.7 को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो इसको क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 3.7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें 100 के साथ 2 ज़ीरो है, इसलिए डेसिमल 2 डिजिट आपका राइट साइड पे शिफ्ट होगा। तो इसमें एक डिजिट तो है हमारे पास, 7 है, इसलिए 7 के बाद एक ज़ीरो हम खुद से लगा देंगे, तो ये हमारे पास 370 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई होता है डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास एक नंबर है, क्योंकि यहाँ 2 ज़ीरो है, इसलिए 7 लिखा और उसके साथ ज़ीरो लगा के आपने सेंटीमीटर में इसकी कन्वर्जन कर दी। इसके बाद और इसकी फर्दर एग्जांपल लेते हैं, ताकि आपको सही अच्छी तरह ये समझ आए। जिस तरह देखें आपके पास लेट्स सपोज 5.382 किलोमीटर है, इसको आप मीटर में चेंज करना चाह रहे हैं। अब जैसे पहले बात हो चुकी है, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ भी ग्रेटर टू स्मॉलर कन्वर्जन हो रही है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। 5.382 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अब 1000 में कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 ज़ीरो हैं, इसलिए डेसिमल आपका 3 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट होगा, और इसमें 1 2 3 डिजिट ऑलरेडी डेसिमल के बाद ये 3 डेसिमल प्लेस तक है, 3 डिजिट हैं, इसलिए इसका आंसर होगा 5382 मीटर। तो इस तरह ये आपको मैंने ये सिखलाया है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, और उसमें सिंपल जिस तरह पहले बात किया, फिर जिस तरह 6 लीटर कितने मिलीलीटर की इक्वल है, तो इसमें आपके पास 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। जब डेसिमल वगैरह ना हो तो फिर तो डायरेक्ट आपने 6 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 6000 आ जाएगा, 6000 मिलीलीटर आ जाएगा। लेकिन जब अगर डेसिमल वगैरह हो तो आपने उसको अब 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डेसिमल को 3 डिजिट मूव कर देना है राइट साइड पे। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे पहले मिसाल दी 9.432 फर्ज करें ऐसे, ये आपके पास किलोग्राम है, इसको आपने ग्राम में चेंज करना है। तो जैसे भी बात हुई कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, इसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है,
432 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका, क्योंकि अब 3 ज़ीरोज़ हैं तो ये डेसिमल आपका 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट होगा, तो 9432 ग्राम हो जाएगा। इस डेसिमल 1 2 3 डिजिट जो है राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। तो ये इस तरह कन्वर्जन, क्योंकि जब भी ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे अगर आपके पास 6 लीटर है और इसको आपने मिलीलीटर में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो आपने 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 6000 मिलीलीटर आ जाएगा। जैसे आपके पास लेट्स सपोज 40 वीक्स है, 40 वीक्स हैं और उसको आपने डेज में कन्वर्ट करना है, डेज में। तो एक वन वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए 40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 280 डेज आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह कोई भी ग्रेटर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट हम कन्वर्जन करते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे आपके पास हो कि 4 लीटर एंड 400 मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है इनटू मिलीलीटर। तो इसमें आप क्या होगा, ये आपके पास 4 लीटर है तो आपको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 4 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो 400 मिलीलीटर है ये ऑलरेडी मिलीलीटर में है, तो इसको 400 मिलीलीटर इसके साथ ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास 4000 मिलीलीटर प्लस 400 मिलीलीटर, तो ये टोटल आपके पास 4400 मिलीलीटर बन जाएगा। तो इस तरह जो है कन्वर्जन जो है आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास हो 13 मंथ एंड 7 डेज, और इसको कहता है कि कन्वर्ट करो डेज में, इसको डेज में कन्वर्ट करो। अब आपको पता है कि एक मंथ में 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, इसलिए इस मंथ को हमने मंथ को डेज में कन्वर्ट करना है। ये तो ऑलरेडी डेज में है, एक मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 13 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके साथ हम जो है इसके साथ 7 डेज जो है वो हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। तो ये आपके पास 0 और 13 3 39 डेज प्लस 7 डेज, तो ये आपके पास टोटल जो है 397 डेज आ जाएगा। तो इस तरह जो है ये भी कन्वर्जन होती है कि हमने इसमें कन्वर्ट करना होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होगी। जैसे आपके पास 6 आवर्स हो, 6 आवर्स एंड 40 मिनट्स हो, इसको आपने कन्वर्ट करना है मिनट्स में। तो इसमें आपको पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो इसलिए 6 में कितने होंगे, 6 × 60 ये मिनट्स आ जाएगा, और प्लस 40 मिनट्स हम इसमें ऐड कर देंगे और ये आपके पास आ जाएगा 360 मिनट्स, और इसमें 40 मिनट्स ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 400 मिनट्स आ जाएगा। तो इस तरह ये मैंने आपको इसमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि
ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में जब भी कन्वर्ट किया जाता है क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट है कन्वर्जन स्मॉलर टू बिगर। तो उसमें क्या करते हैं हम? डिवाइड करते हैं। इसमें क्या याद रखने वाली बात है? when a smaller when a smaller unit is to be converted to bigger unit, डिवाइड, उसमें क्या करना है आपने? डिवाइड करना है, हमेशा उसमें डिवाइड करना है। जब भी हम स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसकी क्या मिसाल है? जैसे आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं। अब आपके पास 7000, अब 7000 मीटर है, इसको आपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब ये मीटर स्मॉलर यूनिट है और किलोमीटर क्या है? ग्रेटर यूनिट है। इसमें हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो इसमें अब 7000 मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो 7000 को 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो ये 30 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 7 किलोमीटर आ जाएगा। यानी जब बहुत ज़रूरी है चीज़ें याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन में, कि जब भी हमने स्मॉलर यूनिट को कन्वर्ट करना होगा ग्रेटर यूनिट में, तो हमने उसके दरमियान जो रिलेशन है उस पर डिवाइड करना है। यानी आपके पास अगर लेट्स सपोज 85 सेंटीमीटर है और उसको आपने कन्वर्ट करना है मीटर में, तब इसके लिए आपको जानना होगा, आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ सेंटीमीटर इज ए स्मॉलर यूनिट। वाई स्मॉलर? बिकॉज 100 सेंटीमीटर कंबाइन होके 1 मीटर बनाते हैं। 100 सेंटीमीटर कंबाइन होके 1 मीटर बनाते हैं, इसलिए 85 को आपने 100 पे क्या करना है? आप डिवाइड करना है। अब यहाँ डिवाइड हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया था अभी कि इसका हर नंबर के आखिर में डेसिमल होता है। अब पहले आपको बताया मल्टीप्लिकेशन में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 10 से या 1000 से या 10,000 से, तो डेसिमल आपका राइट साइड पे जाता है। लेकिन जब डिवाइड किया जाता है तो डेसिमल आपका लेफ्ट साइड पे जाता है। और अब हम किस पे डिवाइड करें? 100 पे डिवाइड करें। 100 में कितने ज़ीरो? 2 ज़ीरो है, इसलिए इसका डेसिमल 2 डिजिट 1 और 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो इसका आंसर आपका 0.85 आ जाएगा, 0.85 मीटर। यानी पॉइंट यहाँ से 1 और 2 डिजिट शिफ्ट हुआ, डेसिमल यहाँ आ गया और इसके शुरू में 0 हम लगा सकते हैं। इस तरह मेंटली पिक करें, 85 को 100 पे डिवाइड करें, डेसिमल ने 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे जाना है, यहाँ से डेसिमल 1 2 डिजिट आ गया, 0.85 आया। अगर इस तरह नहीं समझ आएगी आपको तो फिर आपको इस तरह डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 850 छोटा है, यहाँ 0 लगेगा तो यहाँ 0 पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद 800 होता है और फिर क्या आएगा? 0 और 5 आएगा। तो डेसिमल लग चुका होता है, डेसिमल एक तो हम लगा लेते हैं तो फिर हम एक 0 लगा सकते हैं। 100 500 आ जाएगा और देखें आपका वही आंसर है 0.85। इसलिए इसको ज़बानी समझने की कोशिश करें मेंटली, ताकि इसको आप कर पाएँ। मज़ीद इसकी एग्जांपल करते हैं। जैसे आपके पास वो 744 ग्राम्स है, 744 ग्राम्स है, इसको आपने चेंज करना है किलोग्राम में। आपको पता है कि 1 केजी में सिर्फ 1 केजी 1000 ग्राम की इक्वल होता है। यहाँ भी आप देखिए आपकी कन्वर्जन स्मॉलर टू
स्मॉलर टू ग्रेटर यूनिट है। स्मॉलर टू ग्रेटर यूनिट होती है तो हम डिवाइड करते हैं। 754 को 1000 पे हम डिवाइड कर देंगे। अब इसका डेसिमल यहाँ है, यहाँ डेसिमल है, यहाँ से 1 2 3 डिजिट इधर आ जाएगा। 3 डिजिट मूव करना है, डेसिमल 3 डिजिट मूव करेगा, इसका डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से डेसिमल 1, यहाँ से 1, ये 1 हो गया, फिर यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो इसका आंसर आएगा 0.754 किलोग्राम, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह अगर मेंटली आप समझ पाएंगे, बता रहा हूँ कि जब भी डिवाइड किया जाता है डेसिमल लेफ्ट साइड पे जाता है और जब मल्टीप्लाई किया जाता है डेसिमल जो है आपका राइट साइड पे जाता है। अगर इस तरह मेंटली कर पाएंगे तो बेहतर है, बहुत आसानी होगी। नहीं तो फिर आपको इस तरह जैसे पहले बताया है 754 को 1000 पे डिवाइड करना है तो ये 754 स्मॉलर है, यहाँ 0 लगेगा, यहाँ 0 पॉइंट लग जाएगा। 1000 7000 हो जाएगा और इसको आप माइनस करेंगे आपका 045 आ जाएगा। अब एक 0 लगा सकते हैं तो ये 5000 हो जाएगा और इसको आप जब माइनस करेंगे तो पीछे आपके पास 004 आएगा। एक 0 लगा सकते हैं तो 1004 आपके पास 4000 आ जाएगा और इसका भी वही आपका आंसर आया 0.754। तो इस तरह जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल राइट साइड पे जाता है और जब डिवाइड करते हैं डेसिमल आपका लेफ्ट साइड पे जाता है। तो इस तरह उम्मीद है आपको ये जो है यूनिट कन्वर्जन जो है समझ आ रही होगी। जब भी हम स्मॉलर यूनिट टू ग्रेटर यूनिट कन्वर्ट करते हैं जो उनका करस्पॉन्डिंग रेशन होता है उस पर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आपके पास 7400 मिलीलीटर है और इसको आपने लीटर में कन्वर्ट करना है तो एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इसको आपने, क्योंकि फिर भी यहाँ कोई कन्वर्जन स्मॉलर टू ग्रेटर कन्वर्जन हो रही है तो आपने 7400 को डिवाइड करना है 1000 पे डिवाइड करना है तो ये 2 zeros पे कट जाएंगे। अब 74/10 है तो ये सिर्फ 10 है, सिर्फ एक 0 है तो डेसिमल सिर्फ एक डिजिट जो है लेफ्ट साइड पे जाना है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो इसका आंसर आपके पास 7.4 लीटर आ जाएगा। तो इस तरह हमने सीखा कि ग्रेटर स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं और ग्रेटर को स्मॉलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ग्रेटर टू स्मॉलर हम मल्टीप्लाई करते हैं और स्मॉलर टू ग्रेटर हम डिवाइड करते हैं। तो इसमें भी अब इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं जैसे आपके पास हो कि 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर एंड 550 मीटर है, इसको कन्वर्ट करना है आपने किलोमीटर में। तो इसमें देखें ये ऑलरेडी आपका किलोमीटर है, इसको कुछ नहीं करना आपने, ये किलोमीटर में रहेगा। इसका सम करना है इस मीटर को 550 मीटर को, या स्मॉलर यूनिट है ग्रेटर यूनिट कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे इसको डिवाइड कर देंगे। 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। क्यों डिवाइड किया, बार बार बता रहा हूँ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और स्मॉलर यूनिट टू ग्रेटर यूनिट जब भी कन्वर्जन करते हैं डिवाइड करते हैं। जैसे पीछे बताया समझाया कि अब 550 को इसका डेसिमल यहाँ है, अब इसके नीचे 1 2 3 डिजिट है इसलिए डेसिमल 1 2 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये आपके पास 0.55 या आखिरी 0 लिखे ना लिखे मर्जी है, चलें ये लिख लें, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करना है तो ये 4 को, ये अब डेसिमल है, ये पहले सीख चुके हैं डेसिमल्स की कैसे एडिशन होती है वो भी सीख लें आप। अब डेसिमल की जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। तो ये 4 एक्चुअली इसको हम लिख सकते हैं
0 0 0, जितने मर्जी ज़ीरो डालें हम डाल सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड करना है हमने, इन दोनों को ऐड करेंगे, डेसिमल नीचे डेसिमल होगा, 4.000 होगा और 0.550 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 0 5 5 और 4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4.550 किलोमीटर, या इसको सिर्फ 4.55 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद ज़ीरो ना लिखे ना लिखे मर्जी होती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपके पास 7 आवर्स हो, 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स हो, इसको वो कहता है कि कन्वर्ट करें मिनट्स में। तो ये आपके पास 7 आवर्स तो ऑलरेडी आवर्स में है, ये 7 आवर्स ऐसे ही आ जाएगा, प्लस अब 1 आवर में 1 आवर्स में हमें पता है कि कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। यहाँ मिनट स्मॉलर यूनिट है और इसको हमने आवर्स में चेंज करना है। जब भी स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में चेंज किया जाता है तो उनके दरमियान जो कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन है ये वाला, इस पे डिवाइड किया जाता है। स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे, 30/60 करेंगे तो ये आवर्स में चेंज हो जाएगा। तो ये 0 0 के साथ कट गया और 3 1s are 3 और 3 2s are 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 आवर्स प्लस 1/2। 1/2 कितना होता है, इसमें वो 10 का चक्कर नहीं है, इसलिए 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे। यह 1 छोटा है, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 पॉइंट आएगा, 2 5s are 10। तो ये आपके पास 1/2 यानी 1/2 आवर्स, 1/2 आवर्स जो है वो आपका 7 आवर्स प्लस 0.5 आवर्स, यानी इन दोनों को ऐड करना है जैसे पहले बताया था। अब ये सिंपल, इसमें भी वही डेसिमल 7 को 7.0 लिख सकते हैं और 0.5 इसमें ऐड करेंगे तो ये 7.5 आवर्स बन जाएगा। ये आपके पास 7.5 आवर्स आ गया। तो इसमें हमने ये सीखा कि यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, स्मॉलर टू ग्रेटर मल्टीप्लाई, ग्रेटर टू स्मॉलर क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं। तो इसमें ये मैंने सिखाने की कोशिश किया है कि यूनिट कन्वर्जन कैसे होती है। यूनिट कन्वर्जन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन आगे भी आपके मैथ में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में भी यूज़ होती रहती है, तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रेड 5 में 5वीं क्लास में भी, उससे पहले भी होगा, तो ये 5वीं क्लास में चैप्टर है जिसमें यूनिट कन्वर्जन है, उसको लेके हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्दर देखें एक क्वेश्चन, जैसे आपके पास 7 वीक्स हैं, 7 वीक्स को आपने कन्वर्ट करना है डेज में। अब आपको पता है कि ये तो ग्रेटर टू स्मॉलर आ गए, ग्रेटर टू स्मॉलर। अब 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो इसलिए 7 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, 49 डेज आ जाएंगे। तो इस तरह हम जो है वीक्स को डेज में ऐसे जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्दर इस तरह देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन हो, जैसे 5 लीटर हो और 600 मिलीलीटर हो, इसको हमने कन्वर्ट करना हो लीटर में सिर्फ। तो यहाँ वही 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये तो ऑलरेडी आपका लीटर में, ये लीटर में प्लस 600 मिलीलीटर को, अब 600
स्मॉलर मिलीलीटर स्मॉलर यूनिट है, इसको आपने ग्रेटर यूनिट में चेंज करना है, इसलिए इसको 1000 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका लीटर में चेंज हो जाएगा। अब ये 5 लीटर आ गया, इसको ये 20 के साथ कैंसिल हो गया। 6 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट साइड में मूव होगा, ये हमारे पास 0.6 लीटर 0.6 लीटर आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे 5.6 लीटर आ जाएगा। कैसे ऐड करेंगे पहले बताया है, 5.0 लिखेंगे और 0.6 लिखेंगे तो ये 5.6 लीटर आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसमें यूनिट कन्वर्जन सीखा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आपको मज़ीद अपने कोर्स की वीडियो मिलती रहे।